सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम इनकम टैक्स, पहली साइड आ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारा पैन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ई फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यू फॉर्म 26S यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा TDS का पोर्टल ओपन हो गया है, इसको एग्री करके प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26S एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यहाँ पर TDS का सर्टिफिकेट, ये सब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। हम यहाँ व्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 2024-25। यहाँ पर सिलेक्ट HTML, व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये दोस्तों हमारा पार्ट ये डाउनलोड हो गया है। जब ये साल ख़त्म हो जाएगा, मार्च के बाद मीन्स के अप्रैल में पार्ट B क्रिएट होगा, उसके बाद पार्ट B यहाँ पर शो होगा। उनसे पहले हमारे कितना टैक्स कटा है, कितना TDS कटा है, वो सब पार्ट A में हम देख सकते हैं कि अभी तक ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए पार्ट B क्रिएट नहीं हुआ है। पार्ट B बनाने के लिए हम एस्टिमेट इनकम और एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम पार्ट B क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर 10 डिडक्टर की डिटेल आ जाएगी कि किसने कितना TDS काटा है। ये हमारी सैलरी से कटा हुआ TDS है सब। हर महीने हमारी सैलरी में से 1000 TDS कटता था, उसकी स्टेटमेंट आ गया है। तो दोस्तों ये डेटा और हमारी सैलरी का डेटा, ये दोनों हम फॉर्म 16 में फिल करेंगे। तो मैं फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म 16 हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों फॉर्म 16 दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपकी TDS वगैरह के डिटेल्स आती है, जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट A में शो करेगी, और पार्ट B में आपके इनकम के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सारी इसमें शो करेंगी। इनकम और जो आपका डिडक्शन हुआ है उसकी सारी डिटेल्स पार्ट B में आपको शो करेगी। तो दोस्तों फॉर्म 16 पार्ट A है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आएगी, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका नेम और आपकी डेजिग्नेशन आएगी। ये दोस्तों फॉर्म हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है, लेकिन एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पैन नंबर आएगा आपके डिडक्टर का, यहाँ आपके डिडक्टर का पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपका पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा पीरियड है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पहले फॉर्म 26AS डाउनलोड किया था उसमें जो हमारा TDS कटा है उनके हिसाब से यहाँ पर सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी फिल कर रखी है। क्वार्टरली हमारा 3000 और 3000 TDS डिडक्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमने फिल किया। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी क्वार्टरली कितनी सैलरी बनती है उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों सैलरी कैसे गिनेंगे, हर महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होगी, लेकिन मार्च महीने की सैलरी स्लिप अभी तक नहीं बनी होगी। तो उसके मार्च महीने की सैलरी स्लिप के लिए आपको जो जनवरी और फरवरी है उनके हिसाब से एस्टिमेट कर लेनी है कि इतनी सैलरी आएगी। जनवरी से दिसंबर और मार्च तक की सारे महीने की सैलरी आपको यहाँ पर काउंट कर लेनी है, और हर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी एंटर करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रॉस सैलरी ही एंटर करनी है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एंटर कर रखी है। और पूरे साल की हमारी कुछ 10,03,108 ग्रॉस सैलरी हुई है, और मार्च महीने की हमने एस्टिमेट कर रखी थी जनवरी और फरवरी के हिसाब से। और यहाँ पर हमारा सारा TDS जो डिडक्ट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। उसके बाद फॉर्म 16 पार्ट A की सारी इन्फॉर्मेशन है। आप जब रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 डाउनलोड करोगे
मई या जून महीने में, तब ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल कर आ जाएगी। जब आप वो फॉर्म 26S डाउनलोड करोगे तब उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। ये नेम और अमाउंट सारी सब यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद फॉर्म 16 का पार्ट भी शुरू होता है। इसमें आपका कंप्यूटेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ सैलरी एंटर करनी है जो आपने काउंट की है उसके हिसाब से। उसके बाद जो आपको अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। HRA और अदर कोई अलाउंस एग्जम्प्ट होता है तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। दोस्तों अगर आपको HRA कैसे काउंट करना है वो नहीं पता है तो आप कमेंट में HRA ज़रूर लिखें, तो उसके बारे में हम अगला वीडियो बना देंगे। उसके बाद डिडक्शन आएगा, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक आपको मिल जाता है और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेट के हिसाब से लागू होगा। हमारे स्टेट में एप्लीकेबल है 2400 रुपीज़, हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके स्टेट में इसको अलाउ करता है तो ही आप इसकी अमाउंट एंटर करेंगे, वरना इसको ज़ीरो करेंगे। तो दोस्तों टोटल मिलाकर 52,400 डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद वो हमारी सैलरी में से कट होगा। उसके बाद हमारी अमाउंट बचती है 9,50,708 रुपये। इसके अलावा हमारी कोई इनकम नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे डिडक्शन के ऊपर। या डिडक्शन का कॉलम है ATC से लेकर ATCCD, इसमें सारे डिडक्शन आ जाएंगे। हम यहाँ पर अपनी अमाउंट जो डिडक्ट हुई है, जो सैलरी स्लिप में दिखाई है, उसकी अमाउंट एंटर करेंगे। हमारा PF दोस्तों 2,40,000 कटा है पूरे साल में, तो इसकी अमाउंट हम एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास LIC की पॉलिसी है, उसकी अमाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद इसका सारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 2,56,982 रुपये। लेकिन दोस्तों ATC से ATCCD तक के सारे सेक्शन की एक लिमिट है जो 1,50,000 तक ही है। आप टोटल इनमें से 1,50,000 ही डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, फिर भी हमें 1,50,000 ही अलाउ करेंगे डिडक्शन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर होम लोन इंस्टॉलमेंट ये सब नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद अदर डिडक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका 80E से 80G और 80TTF ये सब डिडक्शन ले सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे होम लोन शुरू है तो उनका जो इंटरेस्ट आया है उसको हम यहाँ पर डिडक्शन में लेंगे। दोस्तों इसकी लिमिट भी 1,50,000 तक ही है। यहाँ पर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो उनकी अमाउंट भी आप यहाँ पर डिडक्शन में ले सकते हैं, लेकिन हमारे केस में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। हम सिर्फ होम लोन इंटरेस्ट की अमाउंट ही यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं जो है 43,411 रुपीज़। उसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी जितनी डिडक्टेबल है। उसके बाद पार्ट A में जो अमाउंट है 1,50,000 और डिडक्शन पार्ट B में जो अमाउंट है 43,411, इन दोनों का टोटल यहाँ पर हो जाएगा 1,93,411 रुपये। ये अमाउंट हमारे टोटल टैक्सेबल अमाउंट से माइनस हो जाएगी जो 9,50,708 रुपीज़ है। और बाद होने के बाद हमारा टैक्सेबल इनकम बनती है 7,57,297 रुपये। तो इनके ऊपर दोस्तों ऑटोमेटिकली टैक्स काउंट हो जाएगा। जो हमारा टैक्स बनता है 63,959 रुपये। ये दोस्तों आपको अमाउंट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टैक्स काउंट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगता है उसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी जो आ रहे हैं 2,558 रुपये। इन दोनों का टोटल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमने जो TDS भरा है उसकी अमाउंट यहाँ पर माइनस हो जाएगी, जो हमने 9,000 ऑलरेडी TDS हमारा कटा है। उसके बाद अमाउंट बचती है 57,517 रुपये, जो अंडर सेक्शन 192 के तहत हमें इतना टैक्स पेएबल बनता है, जो है 57,517 रुपये हमारा टैक्स पेएबल बनता है। ये हमारी मार्च की सैलरी में से कट होकर आएगा। अगर दोस्तों अब आप और कोई इन्वेस्टमेंट या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेते तो इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर अभी भी आप 31 मार्च से पहले कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर HRA क्लेम करते हैं तो उसकी अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी और बाकी की अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी जब आप ITR फिल करोगे तब। तो दोस्तों अभी हमारा टैक्स पेएबल दिखा रहा है 57,517 रुपये। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, नेम और डेजिग्नेशन वगैरह। उसके बाद आप अपना प्लेस और डेट
फुल नेम डेजिग्नेशन वगैरह एंटर करोगे और आप सिग्नेचर और अपना सिक्का मार के आप फॉर्म 16 तैयार कर सकते हो। और ये आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में जहां आपको देना है वहां आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म 16 की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। और दोस्तों फॉर्म 16 का फॉर्मेट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ये सारे सेक्शन 80C से लेकर 80TTA क्या है इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।